बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद आफ्ताब हुसैन और आज हमारे साथ मौजूद हैं तरीके लब्बैक के पाकिस्तान के साबिक़ कैंडिडेट कौमी असम्बली जनाब मुदस्सिर अली गिल साहब। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर साहब। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं? और जी अल्हम्दुलिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। जी जनाब, पहले नंबर ते तुहाडा शुक्रिया अदा करने कि वतन न्यूज़ वालियां दा, न्यूयॉर्क वालियां दा कि उन्हां टाइम दिता है और कवरेज की जनाब, उस वास्ते आए हो तुसी, बड़ी मेहरबानी तुहाडी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। किबला ये फरमाएगा कि आपने ये किस सियासी जमात से, किस मजहबी जमात से मुंसलिक हो के ये सफ़र शुरू किया है, सियासी सफ़र? क्या कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसने आपको मुतासर किया और आपने इनको ज्वाइन करके तो ये सिलसिला शुरू किया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के प्लेटफार्म से आगे आया हूँ और NA 70 का उन्होंने मुझे टिकट दिया है कि आप जो है यहाँ से इलेक्शन लड़ें। तो बाकी यानी मैं जो उनसे यानी क्या कहते हैं आपके मुतासर हूँ, ठीक है, वो मुतासर इसलिए हूँ कि वो उन्होंने हर जगह पे हजूर की इज़्ज़त पे पहरा दिया है, नामुस रसालत का काम किया है, ख़त्म नबूवत का काम किया है हमारे बाबा जी ने। तो उनके बेटे भी जो है उसी राह पे गामज़न हैं। तो इंशाल्लाह जब तक वो इस राह पे रहेंगे तो हम तो जनाब उनकी जूतियों के भी ग़ुलाम हैं। कोई भी हो जो हजूर की इज़्ज़त का काम करे, हम उसके ग़ुलाम हैं जनाब। मुझे साहब ये देखिए कि जब आ जाती है बात रसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज़्ज़त एहतराम और तक़द्दुस की, उसमें तो कायदे जमहूरियत ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी बड़ा काम किया और कादियानियों को काफ़िर करार दिया, जुम्मे की छुट्टी की और इस तरीके से शराब को हराम करार दिया और काफ़ी मेहनत की और जुम्मे की छुट्टी का उन्होंने वो करके इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की। तो मजहबी टच तो उनमें भी था। तो यहाँ पे आपका कोई उनसे है, कोई सियासी इख्तिलाफ समझते हैं या क्या? अभी जो उनके साथ जी उन्होंने जो काम किया है, जो ये काम अच्छे किए हैं, हम जनाब उनको गुड कहते हैं, अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी देखना तो अभी जो पार्टी है उनकी जो फ़िलहाल जो मौजूद हैं, उनके पीछे यानी गद्दी नशीन जो कह लें, ठीक है, जो उनके मौजूद वो क्या काम कर रहे हैं? सही। वो तो जो उनके वालिद ने या नाना ने काम किए हैं, ठीक है, वालिद तो नहीं, खैर नाना जो हैं उन्होंने जो काम किए हैं तो वो आपके सामने है, ठीक है। और अभी ये जो कर रहे हैं, ये तो जाकर मूर्तियों के जनाब वो जनाब दूध भी चढ़ा रहे हैं, सारा सिस्टम बना रहे हैं, तो इनको तो नहीं हम मानते, बिल्कुल इनके इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं हम। सही। मुदस्सिर साहब ये बताइएगा कि जो अभी आपने MNA के टिकट के लिए सफ़र शुरू किया था ज़िमनी इंतखाब में, तो आवाम का रद्द-ए-अमल क्या था? और आपके हलके में जब आप गए हैं तो क्या उन्होंने आपको रिस्पांस दिया जी हलके ने? अवाम जी बिल्कुल बिल्कुल तंग आ चुकी है, ठीक है, बिल्कुल तंग आ चुकी है। अवाम जो है वो सपोर्ट करती है और अवाम चाहती है कि ऐसा बंदा आए। अवाम तो नहीं चाहती कि हम मर जाएं, ठीक है, भूख से मर जाएं, हमारे चूल्हे बंद हो जाएं, ठीक है। अवाम चाहती है नया बंदा आए कोई, ठीक है, कोई हमारे दीन का भी काम करे, जो हजूर की इज़्ज़त का जब मसला है वहाँ पे भी बोले और हमारे चूल्हे भी जलते रहें, हमें इज़्ज़त से रोटी मिलती रहे। अवाम तो ये चाहती है, लेकिन बस हमारा सिस्टम ऐसा है कि कोशिश की जाती है कि अच्छे बंदे को ऊपर आने ही ना दिया जाए। बंदे जो है, कुछ बंदे हैं जो ज़हनी ग़ुलाम हैं, ठीक है, वो ये समझते हैं कि जो जनाब जिसके पास डाले अच्छे हों, बंदूकें अच्छी हों, बदमाशी के सारे सामान पूरे हों, कि वही बस काम कर सकता है, शरीफ बंदा काम नहीं कर सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे ख्याल से आजमाएंगे, जब शरीफ बंदा को आगे आएगा तो फिर उन्हें समझ आएगी कि शरीफ बंदे जो है, जिसको दीन दुनिया की सोच समझ है, वही उनके चूल्हों के बारे में सोच सकता है, वही उनकी ज़िंदगी के बारे में सोच सकता है। जो अमीर हैं, याशी के सामान जिनके पास पूरे हैं, उन्होंने क्या सोचना है उनके लिए। काफ़ी अरसा से आपके हलके में कमरजमान कायरा मुंतखब होते रहे हैं। यहाँ पे साबिक़ MNA थे मंजूर शाह साहब पुलेवाल वाले, वो मुंतखब होते रहे हैं, फिर जाफ़र इकबाल भी मुंतखब हुए हैं। तो इस किस्म की जो बड़े
सियासी घराने हैं उनका आवाम में असर व रसूख बड़ा गहरा है। कभी वो इंतज़ामी अमूर के हवाले से, पुलिस के हवाले से, इस हवाले से क्या कहेंगे? पब्लिक कहाँ पे उनको देख रही है और आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है जी? पब्लिक को पता लग चुका है, ठीक है। ये को थोड़ा सा पर्दा रह गया तो पीटीआई का रह चुका है, वो पर्दा रह चुका है थोड़ा सा, ठीक है। वो भी पर्दा जो है वो जल्द उतर जाएगा। बाकी नून लीग का और पीपल पार्टी का तो तकरीबन उतर चुका है, ठीक है। वो कुछ लबाता उड़ा हुआ है इन्होंने, पीटीआई ने, वो तकरीबन मेरे ख्याल से 50% भी नहीं रहा। इंशाल्लाह आवाम को जल्द समझ आ जाएगी कि ये मदीना की रियासत जो बनाने के दावे करते रहे, इन्होंने क्या किया है। मदीना की रियासत यानी उस नाम से क्या किया है, रियासत तो ये क्या बना सकते हैं जिनको खुद इल्म नहीं है इस बारे में। तो बाकी देखें, ये तो टास्क है ना, ऊपर से इनको मिलते हैं, ठीक है भाई आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। तो पार्टी के सिस्टम है सारा। तो बाकी पीटीआई का जो है वो मेरे ख्याल से जल्द जो है वो जो जिन सवार है कुछ बंदों के ज़हन में मेरे ख्याल से उतर जाएगा। जब हम देखते हैं कि पब्लिकली बंदों में इस वक्त महंगाई का जो जिन है वो इतना बड़ा होके आ गया है कि लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल महंगा, डॉलर महंगा, हर चीज़, आटा महंगा, नापेद हो रही हैं चीज़ें। गंदम मौजूद है पूरे पाकिस्तान में लेकिन आटा नॉन अवेलेबिलिटी है। पब्लिक कैसे सरवाइव करे और कहाँ पे जाए, किसको अपना दुखड़ा सुनाएगी? जनाब कैमरे की आंखें तो छोड़ दें, इंसान के साथ तो दो दो आंखें लगी हुई ना, ठीक है। आप जनाब जहाँ से गुजरें और पूरे पंजाब से सिंध की तरफ चले जाएं, गंदम ही गंदम दिखाई देगी आपको। दाएं बाएं जहाँ देखें आपको गंदम ही गंदम, गंदम ही गंदम। इसी तरह हर फसल जो है जब आती है आपको आंखों के सामने दिखाई देती है, वो कहाँ जाती है? ये तो आवाम ने सोचना है ना। अभी इतनी गंदम हर जगह पे गंदम ही गंदम दिखाई दे रही है, ठीक है। जब गंदम आएगी ज़मींदार की, ये रेट कहाँ फेंकेंगे और ख़ुद उठाएंगे, साइड पे करेंगे और वही गंदम मोड़ तोड़ के जनाब वो फिर दोबारा पेश की जाएगी ब्लैक के सिस्टम में। तो ये जुल्म आवाम पे हो रहा है। तो बाकी ये कब के मुंतखब हैं असम्बलियों में, ठीक है। ये नून लीग देख लें, मेरे ख्याल से 30 साल से ऊपर अरसा हो चुका है, ठीक है। वो यहाँ पे मुंतखब हैं, वही बार बार आते जा रहे हैं। कभी पीपल पार्टी आ रही है, इमरान खान साहब भी आके देख लिया है। तो इन्होंने मुल्क को कहाँ ला के खड़ा किया? 75 साल में मुल्क इन्होंने तबाह कर दिया है। अभी जो उनके ही वजीर जो हैं वो खुद कह रहे हैं कि जनाब मुल्क दिवालिया हो चुका है। मेरे को समझ नहीं आती, उनके मानने वालों पर मैं हैरान हूँ कि उनकी दिमाग कैसा है कि वो खुद कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। अबे यार उनसे बंदा पूछिए तो सही, यार तुम लोगों ने इस पाकिस्तान में हुकूमत की इतना टाइम हो गया, आप लोग हुकूमत कर रहे हो और आप ही कह रहे हो मुल्क दिवालिया हो चुका है। वहां तो को हमारे जैसा बंदा हो तो वो गिरबान से पकड़े इनको भाई तुमने हुकूमत की और तुम ही कह रहे हो मुल्क दिवालिया हो चुका है। जो बाहर से आप पैसे लेके आ रहे हो, जो सूद पे सूद चढ़ाया जा रहा है, वो तो आपके ऐशियों के सामान पूरे हो रहे हैं, ठीक है। ये कोई इनसे पूछने वाला नहीं, हमें तो यही बताया जा रहा है। इमरान खान की पार्टी आ रही तो कहते हैं जनाब ये चोर हैं, तो उनके पास इतना पैसा है। वो उनकी पार्टी आ रही तो जनाब ये मिस्टर 10% है, जरदारी इतना चोर है जनाब, ये इन्होंने ऐसा कर दिया है। तो हमें ये ना दिखाएं कि कौन कितना चोर, हमें वो बंदा दिखाएं जो इनसे माल ले सकता है। अगर इनमें किसी में हिम्मत नहीं है माल लेने की, कोई बंदा इन लोगों चोरों से माल नहीं ले सकता, तो फिर हमें आगे आने दें, फिर हमें देखिएगा कि हम माल कैसे लेते हैं इनसे, ठीक है। ये जो मेन 4, 5, 10 बंदे हैं, इनके पास इतना माल है जितना पूरे मुल्क पे कर्जा है। मेरे ख्याल से तो एक 2 बंदे के पास इतना माल है जितना पूरे हमारे मुल्क पे कर्जा है, ठीक है। जब इंशाल्लाह हम आएंगे ना आगे, इंशाल्लाह जिनके अंदर को थोड़ा दीन है और जिनको एहसास है, तो आपको पता जाएगा कि एक दिन में हम इनसे माल लेके तो जनाब वो सूद भी उतार देंगे, सारे कर्जे उतार देंगे। तो इंशाल्लाह मुल्क जो हमारा सेटिंग से चलेगा और हमने कोई टिकटें खरीदी हुई तो नहीं है ना जनाब। इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे तरीके पेश आएंगे पाकिस्तान से, ये मुल्क हमारा है। ये आपने टिकटों की ख़रीदारी की बात की, क्या आपकी सियासी जमात में टिकटों के अगेंस्ट फंडिंग होती है जमात के लिए कि नहीं होती? जनाब ये मेरे ख्याल से पाकिस्तानी अवाम से सवाल होना चाहिए कि उनको ये पता नहीं है कि ये सियासी जमातें जो हैं, ठीक है, कि सारे ये मुंतखब होते हैं ये बंदे। तो इन सब को पता, पाकिस्तान तकरीबन सारी अवाम को पता है, हर गांव में पता है कि ये लोग टिकटें खरीद के आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी में कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल एक रत्ती बराबर भी बात नहीं है।
ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सीधे तरीके के साथ, बिल्कुल सीधे तरीके जिस तरह दीन ने चलाया है उस तरह चल रहे हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी में बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन सबको मालूम है आवाम को कि जो लोग बंदा करोड़ों की ये लोग टिकटें लेते हैं, करोड़ों की टिकटें खरीदते हैं, लाइन में लग के बोलियां लगती हैं टिकटों की, टिकटें ये खरीदते हैं, खरीद के जब आता है बंदा तो फिर उन्होंने जनाब करोड़ों रुपए आगे हल्के में जगह जाके ये लोग लगाते हैं। जो करोड़ों रुपए लगा के टिकट खरीदता है, जो करोड़ों रुपए लगाता है हल्के में, बंदूकें असले लेके अपने तमाशे पर करते हैं, वो क्या समझते हैं अवाम के लिए आते हैं। इन्होंने तो बिजनेस समझा हुआ है, ये तो बिजनेस है, इन्होंने बिजनेस बना लिया है सियासत को, ये अवाम की खिदमत के लिए नहीं आ रहे। ठीक है, कोई भी अंदाजा लगा रहे। अगर ऐसे ऐसे समझे SHO एक, ठीक है, पुलिस का आया, वो भी MNA ने अपनी मर्जी से ला के यहाँ खड़ा कर दिया है थाने में, तो उसने जनाब MNA के काम करने ने, उसने कौन सी अवाम के काम करने। ठीक है, इसी तरह ये लोग हैं तो जो अपनी मर्जी से ये सिलेक्ट करके लेके आएंगे बंदे, तो फिर उन्होंने अवाम का क्या सोचना है। इन्होंने तो अपने बिजनेस भरने जनाब, अपने पैसे लगाने और माल इकट्ठे करने। तो ये तो अवाम को पता है, पता भी ये पता होते हुए भी अवाम पता नहीं किस नींद में जो है वो उनको गलबा आया हुआ नींद का, मेरी समझ से बाहर है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह पर्दा उठा रहा है, इंशाल्लाह जल्द आप देखेंगे कि निज़ाम चेंज हो जाएगा। अमीर, जो आप ये बताइएगा कि अभी जो सूरत हाल है चल रही है पंजाब के इलेक्शन के हवाले से और KPK पे इलेक्शन के हवाले से, क्या आप समझते हैं कि नेशनल असम्बली का और सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन एक ही दफ़ा होना चाहिए ताकि मुल्क में कोई स्टेबिलिटी आए, सियासी इस्तेकाम आए और मुआशी इस्तेकाम भी इसके साथ ही वाबस्ता है? मेरे ख्याल से तो ऐसे ही होना चाहिए जी, कि एक बार ही होना चाहिए। मुल्क का कितना जुल्म ये लोग करेंगे। ठीक है, आए दिन ये इलेक्शन पे भी पैसा को अपनी जेब से तो नहीं लगा रहे ना। ठीक है, ये पैसा अवाम के लगना है। मेरे ख्याल से एक बार ये यानी मामला ख़त्म होना चाहिए और जल्द होना चाहिए। ठीक है, ये जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, ये सारी ड्रामेबाजी है। अभी देख लें कि कौन सी पार्टी हुकूमत में नहीं है, किसके MNA नहीं है, किसके हुकूमत कौमी असम्बली में नहीं है, और दूसरा पंजाब में नहीं है, सिंध में नहीं है, सारी पार्टियाँ। ये इन्होंने सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि वो जनाब वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। ये यानी जो अवाम पेट की बात कर रही है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, उस तरफ आने नहीं दिया जा रहा। ये तो सारे अपने इनके चक्कर हैं। ठीक है, चक्कर चला रहा है जनाब। ये इलेक्शन आ रहा है, अभी ये ज़मनी आ गया जी, अभी दूसरा आ गया जी, होने कोई भी नहीं दिया जा रहा। सब तमाशेबाजी चल रही है। ये वो बांदर किला कहते हैं जो पंजाबी में हम, वो खेल रचाया हुआ है इन्होंने। ठीक है जनाब, वो एक बंदा जो है वो पहले वो जूतियाँ उठा लेते हैं, फिर जनाब वो एक बंदे को मुंतखब करते हैं, फिर वो सारे जूतियाँ उसको मारते हैं, फिर वो जनाब वही बंदा फिर साइड पे होता है, फिर दूसरे को आगे ले आते हैं, फिर उसको जूतियाँ सारे मारते हैं। ये बांदर किले का खेल इन्होंने रचाया हुआ है। ठीक है, अवाम को यानी ऐसे समझें कि बहुत इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, जुल्म कर रहे हैं। मुदस्सिर साहब, आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्या मौजूदा सियासी निज़ाम और जो इलेक्शन का सिस्टम है इससे आप मुतमईन हैं? जी, मुतमिन कैसे हों। ठीक है, पहले भी बताया था मैंने आपको कि मुतमिन हम नहीं हैं। लिहाजा ये सिस्टम है तो इसके साथ तो हमें किसी न किसी तरीके मैदान तो नहीं हमने छोड़ना ना। ठीक है, इन्होंने तो वो मरूसी सियासत सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, अभी देख लें जो जरदारी साहब का जो है वो जानशीन कह लें, साहबजादा कह लें, ठीक है, जिसको पता ही नहीं है वो अंडे कहता है वो जनाब वो किलो के हिसाब से हो गए हैं, तो आलू दर्जन हो गए हैं, फलां हो गया फलां हो गया। इन लोगों को तो पता ही नहीं किसी बात का। ठीक है, इसी तरह ही जनाब वो जो है शहबाज शरीफ हो गए, वो नवाज शरीफ हो गए, उन्होंने अपने निजी सिस्टम बनाया हुआ है। तो इमरान साहब जो हैं उनका हिसाब लगा लें। ठीक है, उनसे तो अपने वो घरेलू मामलात नहीं पूरे सीधी तरह चलते, वो मुल्क उन्होंने क्या चलाना है। तो ये तो आवाम को सोचना होगा। ठीक है, कि किन लोगों को हमने मुंतखब कर लिया है, और हमारे पे जितना देर हम आवाम ये नहीं निकलेंगे और हम ये पूरे मिल के नहीं सोचेंगे, मेरे ख्याल से जो उनके नुमाइंदे हैं, ये उनके नुमाइंदे बीच में नीचे बैठे हुए हैं जो सिस्टम को पूरा सही होने ही नहीं देते। उनको पता है जब सिस्टम ठीक हो गया तो हमने खाना किधर से। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये जितनी भी तदबीरें कर लें, सबसे बड़ी तदबीर करने वाला ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, मेरा खुदा ऊपर बैठा हुआ है, अल्लाह करीम ऊपर बैठा हुआ है। जब उसकी तदबीर चलेगी ना तो फिर इन सब की तदबीरें फेल हो जाएंगी। तो मर जाना है तो इतने बड़े वो देख लें हमारे इन सब के सामने जनरल मुशर्रफ साहब भी तो मर गए ना। ठीक है, मरना इन सब ने है। तो मेरे ख्याल से कब्र का सोचें। ठीक है, कहाँ लेके जाना है, ये पैसा तो साथ में जाता भी नहीं है। तो कुछ ना कुछ अवाम का, मुल्क का प्लीज़ सोचें। मुदस्सिर साहब, ये बताइएगा कि आप मुंतखब हो के इस पिसे अवाम को जो महंगाई में पिस के हैं, बिल्कुल मुतवसत तबका जो है वो भी अब नीचे
चला गया है, अब गरीब तो रह नहीं गया, तो क्या करेंगे इनको उठाने के लिए, इनके मेयार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए क्या ऐसा काम करेंगे जिससे महंगाई ख़त्म हो और लोग सुख का सांस ले सकें? जनाब, जब मैंने पहले भी कहा है कि जब दीन जिसमें थोड़ा सा मौजूद होगा ना, जिसमें एहसास होगा, ठीक है, तो फिर बहुत मामलात हैं। जब इन चोरों से सब मामलात यानी पैसे सारा निकाल के सामने आप ले आएंगे, ये सूदी निज़ाम से जान छूटेगी हमारी, ठीक है। ये सूदी निज़ाम जो है इसने तबाही कर दी है। अभी आपके सामने के देखें कि गरीब कितना कितना मजबूर हो चुका है, जिसकी 25-30 हज़ार तनख्वाह है, वो घर का बिल नहीं दे पा रहा, ठीक है। उसका यानी किलो घी नहीं लेके आ सकता वो दिहाड़ी लगा के, ठीक है। वो बिजली का बिल नहीं दे सकता, वो गैस का बिल नहीं दे सकता। गैस है जनाब, वो जीटी रोड से गुजर रही गैस, जनाब गैस आ नहीं रही, बिल आ रहे हैं, ठीक है। 9-9 हज़ार, 10-10 हज़ार जनाब, 7-7, 6-6 हज़ार जनाब बिल आ रहे हैं। गैस जनाब बिल्कुल साथ से गुजर रही, नहीं आ रही। और कुछ इलाकों में जनाब पैप पड़े हुए हैं तो ख़राब हो रहे हैं पैप, किसी को कोई पता नहीं है कि जनाब पैप लगाएं तो इसमें गैस भी छोड़नी है। तो तबाही इन्होंने मेरे ख्याल से तबाही कर दी इन्होंने सारे मुल्क की। तो एक पुलिस वाला का हिसाब लगा लें आप, ठीक है। पुलिस वाले की उसकी 40 हज़ार तनख्वाह है या 50 हज़ार तनख्वाह है, तो वो 40-50 हज़ार में कैसे गुजारा कर सकता है? फ़र्ज़ करें अब वो जलालपुर से आ रहा है एक बंदा, उसकी लाला मूसा डिप्टी है या गुजरात डिप्टी है, तो वो जनाब वो पेट्रोल से जब वो वहाँ से आता है 200-250 का वो जला के आएगा, फिर 200-250 का वापस जला के जाएगा, ठीक है। 500 का तो 15,000 का तो उसका पेट्रोल चला गया। उसके बाद यार दोस्त वगैरह उसने को थाने में चाय पीनी है, ठीक है, किसी को चाय पिलानी है, तो वो जनाब वो कैसे, वो क्या चीज़ लेके जाएगा पीछे? वो किस तरह वो अपना निज़ाम सारा अपने ज़िंदगी का चला सकता है? इन्होंने बहुत जुल्म की इंतहा कर दी है। ना बंदा सब्ज़ी ले सकता है, ठीक है। क्या इनको खुद तो पता ही नहीं है ना इनको कि ये किस भाव बिक रही हैं चीज़ें। इनसे भले इनसे सवाल कर लें, अचानक जाएं और इनसे सवाल करें, जनाब आलू का क्या रेट है, जनाब गोभी का क्या रेट है, जनाब आज बताएं कि टमाटर का क्या रेट है, जनाब बताएं यार घी का क्या रेट है, चीनी कितने रुपए किलो है। इनको तो पता ही नहीं है। इनको तो जनाब ऊपर से जनाब तनख्वाहें भी इनकी, पेंशनें भी इनकी, सरकारी गाड़ियाँ इनकी, तो जनाब उसके बाद टिकट इनके फ्री, पासपोर्ट इनके जनाब ग्रीन श्रीन लाल सारे पीले इनके बन जाते हैं। जाओ घूमो, पैसा ले जाओ, बाहर जाकर रखो, अपनी फैमिली के भी बन गए इनके पासपोर्ट। तो वो तो खुद उनको तरतीब बना के दी जाती, जाओ जाके पैसे इकट्ठे कर लो, हमने भी कर लिए, तुम भी कर लो। जुल्म की इंतहा कर दो आवाम से। इनके बिल फ्री, इनकी गैस फ्री, इनके जो है मोबाइल जनाब जो है फ़ोन वो फ्री, इनकी तो हर चीज़ फ्री है। इनको क्या मसला है जिन्होंने फैसला करना है आवाम का? तो जब इंशाल्लाह हम लोग आएंगे, आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजल से, तो इंशाल्लाह हम आवाम अपनी का सोचेंगे, तो इंशाल्लाह मुल्क में खुशहाली आएगी। जी शुक्रिया मुदस्सिर साहब, आपने पाक वतन टीवी को टाइम दिया और गुफ्तगू की। जी बड़ी मेहरबानी जनाब। ये जो है आपके वो पाक वतन टीवी वाले जनाब, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया है। हमारे को तो जनाब वो कवरेज जो दूर की बात है, हम लोग तो मोबाइल से कोई वीडियो बना के कहीं भेज दें ना, तो हमारी वो नहीं चलने दी जाती। हमारे दोस्तों के अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं, फेसबुक के ब्लॉक हो जाते हैं, टिकटॉक ब्लॉक है, हर चीज़ ब्लॉक है। जहाँ वो चढ़ाते हैं दीन की बात चढ़ाएं, ख़ास करके अमामा पहना हो और जनाब अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र कर रहे हों, हाथ से हम लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगा दें, तो हमारी इनको तकलीफ़ हो जाती है। ये तो जनाब आपकी बड़ापन है और आपकी बड़ी मेहरबानी है। पाक वतन न्यूज़ की, न्यूयॉर्क वालों की जनाब आपकी बहुत मेहरबानी है कि आपने टाइम दिया।